स्टार्ट रिकॉर्डिंग में जाने के बाद ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये एलिमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो या हम लोग का जो यूट्यूब चैनल भी है उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देख के भी तू इसको रिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पहले जो करना होगा वो है हम लोगों को कि एरे बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग दो चीज इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे जावा, जावा ऑनलाइन कंपाइलर, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, आई थिंक जावा मेरे पास है, देखते हैं यहाँ पे जावा। अगर इसको हम लोग जावा कर देते हैं, जावा कर देते हैं तो जावा तो होना चाहिए हम लोग का। इसको हटाओ और रन, हाँ जावा तो है यहाँ पे। एक मिनट, ये कुछ कर रहा है, प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग হচ্ছে আমার। जब तक ये डिबग हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, अपना जो जावा का जो चीज है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक ये आएगा नहीं। जावा, अरे जावा तो है इधर। प्रोजेक्ट डिटेल्स, चेक प्रोजेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग का डन डन हो रहा है, हाँ इसको होने दे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जावा क्लास इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। पब्लिश किया हम लोग का हो गया है। हम लोग इसको डाल देंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम डालेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाई कैपिटल में ए लाई, सॉरी वर्ड, लाइब्रेरी बी आर ए आर वाई, लाइब्रेरी डॉट जावा, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये लाइब्रेरी बन गया है हम लोग का। ओके बिल्ड, ओके डू द लास्ट टास्क ऑफ स्क्रैच। ओके डेविड, ए डेविड, open a new open new another tab and do the last scratch task, last one। okay okay import, yes import। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, import java, java डॉट util डॉट, यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट को हम लोग ओपन करेंगे, एरे लिस्ट, ठीक है एरे। और उसके साथ साथ हम लोग को दूसरा चीज इंपोर्ट करना होगा, जावा, जावा जावा डॉट हम लोग का यूटिलिटी डॉट, हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर देख पा रहे हैं नीचे रन हो रहा है धीरे धीरे। स्कैनर इंपोर्ट करना है हम लोग को, ठीक है। और एक पब्लिक क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, बेसिकली बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक void, पब्लिक स्टैटिक void, और उसके साथ साथ मेन। और इसके अंदर दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर होगा, एक होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और दूसरा होगा AR आर्गुमेंट, ARGS, आर्ग्स, आर्ग्स, ठीक है। डेविड डू स्क्रैच प्रोजेक्ट। ओके सो यहाँ पे हम लोगों के पास आज हम लोग स्ट्रिंग आज को ऐड कर दिया है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्कैनर को इंपोर्ट किया है ना। तो ये पीला इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक वो चीज हम लोगों ने यूज नहीं किया है। तो हम लोगों को स्कैनर बनाना है। स्कैनर हम लोग इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा, मतलब जो वेरिएबल नाम होगा इनक्यूट, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल न्यू स्कैनर करेंगे, न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, अरे न्यू स्कैनर, ओके, न्यू कैपिटल में स्कैनर आएगा, न्यू स्कैनर। और यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन आ गया है हम लोगों का, सेमीकोलन लगाओ। तो ये हम लोगों का हो गया एक स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोगों को एरे लिस्ट बनाना होगा। एरे में क्या होता है बेसिकली, एरे अगर थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, व्हाट इज एरे, व्हाट इज एरे, ठीक है, एरे। तो एरे रेफर टू द इम्प्रेसिव इनकोडिंग, कोडिंग, ठीक है। तो बेसिकली कोडिंग लाइक हम जावा डाल देते हैं, ठीक है, जावा में तो असल समझाना आसान होगा। तो बेसिकली एरे इन जावा कंटेन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू इन सिंगल यूनिफॉर्म डाटा टाइप्स, ठीक है। मतलब हम लोग सिंगल जो डाटा टाइप होता है उसमें हम लोग एक जो नंबर होता है वैल्यूज का, वो हम लोग स्टोर करते रखते हैं। अगर इसका सिंटैक्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग डिक्लेयर एरे, ठीक है, जैसे इंट नंबर, यहाँ पे मेमोरी का नंबर देना होता है, न्यू, जहाँ पे हम लोग बोल दिया है कि पास तो हम लोग डाटा स्टोर कर पाएंगे, मतलब वैल्यू असाइन कर पाएंगे, ठीक है, पास टू वैल्यू असाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि हम लोगों का जो मेमोरी है, ठीक है, ये है हम लोग का एक मेमोरी, ठीक है। और इस मेमोरी के अंदर हम लोग एक दो जो जगह रहता है, बेसिकली बिट रहता है, 8 बिट रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस मेमोरी में हम लोगों को क्या करना होगा, एक जगह जिसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, टाइप ऑफ कौन हो जाए, क्या हो जाएगा, इंट, ठीक है। और इसमें हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहा है, एक मेमोरी पे हम लोग ए वैल्यू स्टोर किया है, दूसरा में हम लोग दो बी वैल्यू स्टोर किया, ठीक है, तीसरा में हम लोग 3 सी वैल्यू को स्टोर किया। ऐसे हम लोग को स्टोर करना रहता है, ठीक है, एक एरे के अंदर, ओके। एलोकेट 5 इंटीजर, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, डिक्लेयर एरे रेफरेंस एलोकेट स्पेस फॉर 5 इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बताया गया है कि यूजिंग एरे लिटरल, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिंग टाइप ऑफ कार, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल जो कार है स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहा है। मतलब जब हम लोग सिंपल सा बात, एक वेरिएबल में क्या होता है, एक वेरिएबल में होता है कि सपोज इंट कार, CAR, कार में हम लोग सिर्फ एक कार को स्टोर कर पाएंगे, BMW, ठीक है। बट एरे ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल कार स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा इंट। ये इंट नहीं, बेसिकली ये हो जाएगा हम लोग का स्ट्रिंग, STRING, ठीक है, और स्ट्रिंग। और अगर इसका एरो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोगों के पास STRING, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि कितना स्टोर होगा। अगर नहीं देंगे तो तब भी चलेगा, तो हम लोग अपनी हिसाब से दूसरा डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हम लोग उसका वेरिएबल का नाम CAR, और उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो कार है, ठीक है, जो कार है, कार का जो कंपनी है, सपोज BMW, ठीक है, BMW या ऑडी, ठीक है, क्या था कार है, या तो फोर्ड, ठीक है, ये सब हम लोग FORD फोर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा टर्म, मल्टीपल डेटा जहाँ पे हम लोग स्टोर करना है, मल्टीपल वैल्यू नॉट डेटा स्टोर करना है, वो एक एरे के अंदर हम लोग का स्टोर होगा, ठीक है। तो हम लोग दोबारा से कोड में जाते हैं। कोड में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इनपुट स्कैनर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज कर लिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो एरे लिस्ट नेक्स्ट लाइन पे होगा हम लोगों का ARR, एरे लिस्ट, और इसका टाइप दे देंगे हम लोग, पहले इसको टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, स्ट्रिंग, ठीक है। एरे लिस्ट हो गया, टाइप हो गया हम लोग का स्ट्रिंग,
और नाम क्या होगा, बुक्स, बुक्स का, ठीक है। ये है वेरिएबल, ये जो है ये वेरिएबल क्या बोला है मैंने अभी अभी कि पहले हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। और वो किस टाइप का होगा, वो होगा स्ट्रिंग। और हम लोग एरे लिस्ट बना रहे हैं बुक्स के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू, हम लोग के पास आ जाएगा एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट। और यहाँ पे ये जो चीज है वो सेम रहेगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। तो एरे के अंदर डेटा स्टोर करना होता है ऐसे, बुक डॉट एड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो चीज है पाइथन डाल देते हैं, ठीक है, पाइथन, पाइथन ऐसे करके हम लोग दो तीन बुक को दे देंगे, ठीक है। ये पाइथन बुक, ठीक है। यहाँ पे कॉमा डालेंगे सिंपल, पाइथन बुक, जावा बुक, जावा बुक, ये बुक का नाम बेसिकली, डीएसए बुक और सी प्लस प्लस बुक। तो हम लोगों ने क्या किया है, चार्ट तो बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग बहुत दिन पहले व्हाइल लूप का भी काम सीखा था। व्हाइल लूप कैसे काम करता है, व्हाइल ट्रू, व्हाइल कंडीशन, ठीक है। हम लोगों का व्हाइल लूप हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा। तो व्हाइल, WHIL, व्हाइल हम लोगों का होगा कंडीशन, कंडीशन। व्हाइल कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, कंडीशन बेस्ड व्हाइल लूप काम करता है, हम लोगों को मालूम है। कंडीशन फॉर एग्जांपल WHIL, व्हाइल कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे अगर किसी का एज, कॉल्ड एज, एज या काउंट लिख लेते हैं, COUNT, काउंट इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ इंटीजर, अबिल, ध्यान से समझना, ठीक है, 1 करते हैं, ठीक है, या 10 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर काउंट, COUNT, काउंट, काउंट अगर 10 से, जब तक काउंट छोटा रहेगा, 10 से छोटा रहेगा, तब तक क्या होगा, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन, मतलब जो लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। जो कोड होगा वो हम लोग का रन करता जाएगा, सिंपल व्हाइल लूप का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग का व्हाइल लूप क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अपना होता जाएगा, ठीक है। और ये गया व्हाइल लूप, और इसका एक अपोजिट है व्हाइल इनफाइनाइट व्हाइल लूप, WHILE, व्हाइल ट्रू, TRUE, व्हाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो चीज है वो कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हम लोगों का व्हाइल लूप का सिंटैक्स, ओके। तो बैक में जाते हैं दोबारा से, और दोबारा से बैक में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे अपना व्हाइल लूप, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर बनाएंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल, और यहाँ पे व्हाइल कंडीशन ट्रू, ठीक है। और व्हाइल कंडीशन ट्रू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 जो बुक है उस बुक को हम लोग शो करवाएंगे, ठीक है। SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट प्रिंट एलन कर दे, प्रिंट PRINT, प्रिंट एलन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला जो बुक, पहला यूजर के पास ऑप्शन देंगे। तो ऐसे हम लोग 2 3 4 बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो होगा बेसिकली हम लोगों के पास आएगा स्ट्रिंग के अंदर /n, यूजर के पास ऑप्शन देंगे कि बेसिकली करना क्या चाहते हैं। हम लोगों का इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज रहेगा, 4 फीचर्स रहेगा। पहले होगा हम लोग का शो बुक, SHO, शो बुक, ओके, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का बोरो द बुक्स, बोरो द बुक्स, बोरो मतलब कैरी करना, बुक्स किसने लिया है, बोरो द बुक्स। तीसरा हो जाएगा हम लोगों का रिटर्न बुक, रिटर्न बुक। और चौथा जो होगा वो होगा हम लोगों का एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। तो ये 4 फीचर हम लोगों का जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में रहेगा, सिंपल, ओके। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, शो बुक करवाएंगे, शो /n फॉर न्यू लाइन क्रिएट होता है, SHO शो बुक्स। और दूसरा है हम लोगों का आ जाएगा, अभी शो बुक्स
के अंदर शो बुक्स का जो कंडीशन है उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। चॉइस चॉइस देखिए, ओके। सो हम लोग पहले कर लेते हैं शो बुक। दूसरा वाला जो हम लोग करेंगे वो होगा हम लोगों का सिंपल बड़ौदा बुक, बड़ौदा बुक। तीसरा वाला जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा रिटर्न बुक, रिटर्न बुक्स। और चौथा हो जाएगा हम लोगों का एग्जिट, ठीक है। चौथा हो जाएगा हम लोगों का एग्जिट। अभी हम लोग इसको मैच करवाएंगे कंडीशन वाइज, ठीक है। तो कंडीशन वाइज हम लोगों को मालूम है कि कंडीशन कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। कंडीशन हम लोगों ने आगे भी सीखा है, इफ, ठीक है, उसके अंदर कंडीशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं लास्ट में हम लोग का इज, एल्स। और एल्स के अंदर हम लोगों का जो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इफ पार्ट से एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इफ पार्ट से हम लोगों का एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एज, एज अगर 10 से बड़ा है और वेरिएबल में एज जो है एज में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग का फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे एज 10 से बड़ा 10 दिया है, बट यहाँ पे क्या बता रहा है एज 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे 11 होता है, 11 होता है तो वो कंडीशन ट्रू होगा। बट 10 10 से कभी 10 बड़ा नहीं था, 10 बोथ नंबर सेम होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग एज में अगर लोग 11 डाल देंगे तो कंडीशन तब हम लोगों का ट्रू हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे इफ। तो ठीक उससे पहले हम लोग इधर से एक ऑप्शन ले लेंगे जो होगा हम लोग का टाइप ऑफ इंट और चूज एज और आई थी चॉइस, ओके। और यहाँ पे लेंगे इनपुट डॉट, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। इंट एस सी, इंट चॉइस। और इनपुट ये कहाँ से यूज हो रहा है, बेसिकली ये स्कैनर ऑब्जेक्ट है हम लोग का, तो ये वाला हम लोग इनपुट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके साथ साथ हम लोग नंबर इनपुट कर रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट इंट यूज करेंगे। और ठीक उस, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे एक काम करते हैं पहले, पहले यहाँ पे यूजर के पास एक ऑप्शन डाल देते हैं कि यहाँ पे ठीक इसके अंदर हम लोग यूजर के पास ऑप्शन डालेंगे कि एंटर, ठीक है, एंटर। सो एंटर, एंटर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यूजर के पास हम लोग का ऑप्शन रहेगा इंट चॉइस, यूजर से नंबर ले लेंगे, ठीक है। और इनपुट नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का चला जाएगा, ठीक है। इनपुट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा लाइन, अरे लाइन कहाँ है भाई, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इनपुट को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, स्कैनर जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने, तो उस चीज को अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे इफ, ओके। इफ डेविड डू फास्ट डेविड, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या होगा अगर चॉइस, चॉइस अगर वन होता है, ठीक है, चॉइस बराबर अगर वन होता है, ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों का हो जाएगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अवेलेबल बुक, अवेलेबल बुक जितना भी बुक अवेलेबल होगा वो हम लोग डाल देंगे, AVEIL, AVEIL, अवेलेबल बुक्स, अवेलेबल बुक्स, ओके।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप, तो फॉर लूप भी हम लोगों ने सीखा था। फॉर लूप का क्या था फॉर लूप? फॉर लाइक हम लोग का फॉर यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ता है बेसिकली क्या क्या, ठीक है। पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद फॉर लूप के अंदर पहले हम लोगों को इनिशियलाइज, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर लूप, ठीक है। तो वेट, डेविड बोल, टेल मी डेविड, डेविड टेल मी। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईच चॉइस अगर वन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल बुक के अंदर हम लोगों का दूसरा एक फॉर लूप लिखेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। फॉर हम लोगों का फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप इन जावा, इन जावा, ठीक है। फॉर लूप इन जावा हम लोग आगे का क्लास में भी सीखे थे, पुराना जितना भी ये है वो सब निकालना। देख, फॉर इनिशियलाइज करना पड़ता है, कंडीशन देन अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। इनिशियलाइज मतलब आई इक्वल वन, इंट आई इक्वल 0 और 1, कंडीशन चेक होता है। अगर आई जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा या बड़ा रहता है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा, देन उसको इंक्रीमेंट करेंगे आगे जाके। मतलब इंक्रीमेंट मतलब अपडेट, मतलब आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस इक्वल 1 बेसिकली होता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालेंगे कि फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बुक, फॉर स्ट्रिंग बुक्स, अगर बुक होता है, ठीक है, बुक्स होता है, बुक्स कहाँ पे है हम लोगों का, बेसिकली बुक्स हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ऊपर एरे के अंदर, है ना। सो दोबारा से मैं जाऊं, ठीक है, हाँ? दोबारा क्या हो रहा है, सो यहाँ पे अजीब बात क्यों, ओ इसको बड़ा करो, ठीक है। तो बुक्स हम लोगों ने एरे के अंदर डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर लूप कहाँ से ढूंढेगा, जो यूजर जो इनपुट कर रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया है स्ट्रिंग टाइप ऑफ बुक, ठीक है। और ये बुक फॉर लूप के अंदर क्या रहता है, कंडीशन। फॉर लूप कब कब चलेगा, मतलब सिंपल यहाँ पे अगर इसमें देखते हैं कि कंडीशन जब ट्रू होगा, ठीक है, उसके बाद अपडेट करके फॉर लूप धीरे धीरे अपना इंक्रीमेंट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल पुराना वाला इंट आई इक्वल 1, अगर आई का जो वैल्यू है 5 से छोटा होता है, आई का वैल्यू 1 है, 5 से छोटा, कंडीशन ट्रू, आई इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होके पहले आई प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोगों का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फॉर पहले इंट डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई, हम लोग बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट आई इक्वल, फॉर एग्जाम्पल अंदर अंदर डिक्लेयर करते हैं, फॉर फॉर आई इंट आई, ठीक है, इंट आई इक्वल ऑन सेमीकोलन। अभी आई आई को चेक करवाएंगे, आई का जो वैल्यू है वो अगर 10 5 से छोटा होता है, कंडीशन मतलब ट्रू होता है, 5 से 5, ये 5 है, ठीक है, 5 5 है, 5 है, 5 से छोटा होता है, तो आई का वैल्यू 5 से छोटा है, बिकॉज आई के अंदर 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये जो है नंबर 1 है, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, 5 से छोटा, कंडीशन ट्रू, तो आई हो जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब आई का जो वैल्यू है, आई का जो करंट वैल्यू है 1, उसके साथ प्लस होके 1 हो जाएगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू है, ओके। तो कंडीशन तब तक हम लोगों का चलता जाएगा, ठीक है, जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, तब तक
ये कोड रन करता जाएगा, मतलब 5 बार हम लोग का 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल बुक स्ट्रिंग जो टाइप है बुक, वो कहाँ से ढूंढ रहा है, बुक्स एरे के अंदर से। बुक्स एरे के अंदर से हम लोगों का जो बुक्स है उसको ढूंढ रहा है। ठीक है, और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, बुक्स को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, बुक को प्रिंट करवा देंगे, सॉरी नॉट अ बुक्स, बुक को हम लोग करवा देंगे प्रिंट। ओके, तो एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, सो एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इंटर योर चॉइस, हम लोग का पहला चॉइस क्या था, 1। ठीक है, ये पता नहीं यहाँ पे टर्मिनल में क्यों नहीं इनपुट कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऑनलाइन कंपाइलर में जाएंगे, ऑनलाइन कंपाइलर में जाके इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो रन करके देखते हैं एक बार। हम लोग के पास शो बुक्स, तो यहाँ पे ऑन करेंगे तो हम लोग का बुक्स आना चाहिए था। नेक्स्ट लाइन पे इनपुट हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, और सॉरी, इसको हम लोग बाद में डालते हैं, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो देख यहाँ पे जितना भी बुक है, सॉरी 1, अगर चॉइस 1 होता है तो वर्ल्ड 2। ओ, पहले एक काम करते हैं, रोज एक काम करते हैं, बुक्स के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, एल्स को पहले एक बार लगा देते हैं। ठीक है, इफ और यहाँ पे एल्स लगाएंगे। ठीक है, और एल्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यूज करेंगे सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे, अगर 1 के अलावा और कोई नंबर इनपुट होता है तो बोलेगा इन वैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। ओके, सो दोबारा से हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, इंटर अगर 1 करते हैं तो, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक ही तो है हम लोग का कोड, वाइल ट्रू। हाँ, हम्म, नॉन ऑडिटर प्रॉब्लम है। 1 मिनट, फाइल फर्स्ट, और एक काम करना होगा हम लोग यहाँ पे जाके, जो यहाँ पे एक चीज बंद करना होगा वो है हम लोग का, इस लाइन पे इनपुट डॉट क्लोज करना होगा। ठीक है, मतलब इसके बाहर हम लोगों ने इनपुट स्कैनर ऑब्जेक्ट कहाँ पे किया था हम लोगों का, 1 मिनट, इसका तो ये वाला बंद हो गया है, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम लोग इनपुट डॉट क्लोज करेंगे, पता नहीं यार क्यों नहीं ले रहा है, इनपुट डॉट अगर यहाँ पे क्लोज करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे ही होगा। एक बार दोबारा से रन करवा ऑनलाइन कंपाइलर में जाके, अगर 1 करते हैं अवेलेबल, अच्छा एक आ रहा है हम लोग का अवेलेबल बुक्स, लूप के अंदर ही तो चल रहा है, ठीक ही तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बंद करना होगा, इनपुट डॉट क्लोज करना होगा, मेक श्योर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को बार बार ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास लुक अच्छा आएगा देखने में। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट, इसमें क्या होता है हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे 1,
और यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे 2 और यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे 3। ओके 3 और यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे 4। ठीक है, तो दोबारा से इसको अगर रन करके देखते हैं कि दोबारा से रन करो तो हम लोग के पास आ जाएगा ये ऑप्शन नेक्स्ट लाइन। तो अगर हम लोग 1 डालते हैं तो 1 मिनट क्या हो गया, तब तो काम कर रहा था। अगर चॉइस के अंदर हम लोग डालते हैं 1, हाँ हम लोग का जो जितना भी बुक है वो सारा बुक शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे जितना भी बुक है वो शो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते थे, जितना भी बुक है ना वो हम लोग ऐसे शो करवा सकते हैं, नेक्स्ट एलियन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट और इसके अंदर प्रिंट एलियन यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट एलियन में क्या होगा कि हम लोगों का जो ए चीज है वो हम लोगों का सपोज बुक। ठीक है, अभी यहाँ पे दोबारा से हम लोग रन करते हैं, कोड इज ऑलरेडी रनिंग। अगर 2 करते हैं बट यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहा है तो हम लोग को बाहर जाके इनपुट लेना पड़ रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे इनपुट लेते हैं 2 करते हैं, ठीक है 1 करते हैं, सॉरी 1, अरे सॉरी 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे दोबारा से रन करवाओ, 1 करते हैं तो हम लोग का जितना भी बुक है वो आ जाएगा। देख बुक आ गया है। ठीक है, उसके साथ व्हाइल लूप के अंदर चल रहा है तो ये हम लोगों का बार बार आता जाएगा। ठीक है, इतना तक पहले कर ले। दोबारा से हम लोग जाते हैं हम लोगों का यहाँ पे जो कोडिंग है इसमें। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट था हम लोग इस पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट कंडीशन था ये कि अगर इसको रन करते हैं, रन जावा विथ कंपाइलर, सो अलाउ जेडीके ओपन जेडीके प्लेटफॉर्म। ओके, तो अगर 2 दबाएंगे तो हम लोग के पास कुछ एरर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे इंटर चॉइस यहाँ पे हम लोग का काम कर रहा है, शो बुक्स। ओके, समटाइम प्रॉब्लम करता है बट दोबारा से अगर रन करके देखते हैं तो अगर 1 दबाएंगे तो यहाँ पे इसको ऑनलाइन में जाएंगे, दोबारा से एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। जावा ऑनलाइन कंपाइलर, सो रन, सो 1 दबाएंगे तो हाँ यहाँ पे काम हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ एरर भी हम लोग के पास शो कर रहा है, राइट। और जो जितना भी बुक है वो सारा बुक हम लोग के पास आ गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये है कि तो ये वाला फर्स्ट, सेकेंड वाला जो कंडीशन होगा हम लोग का इधर में, इसको दूसरा वाला जो कंडीशन है उसको एस इफ, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग का जो तीसरा वाला पार्ट है वो वाला, और चौथा वाला भी एक पार्ट ले लेते हैं एल्स इफ के अंदर, राइट। और हम लोग अभी क्या करेंगे, एल्स इफ चॉइस अगर 2 आता है, ये जो चॉइस है, चॉइस अगर 2 होता है तो उस केस में हम लोगों के पास हो जाएगा कि यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, सो सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और यहाँ पे डालेंगे सिंपल हम लोग इंटर योर बुक नेम। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरा जो ऑप्शन है, जो बुक स्टूडेंट बोरो करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं वो वाला पार्ट और लॉजिक लिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग बुक को इनपुट कर लेंगे। तो टाइप क्या हो जाएगा, यूजर स्ट्रिंग, बुक का कुछ भी नाम हो सकता है, पाइथन बुक, राइट। तो उस टाइप होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और बुक नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, हम लोग जो स्ट्रिंग है होता है उस स्ट्रिंग को हम लोग उधर से इनपुट ले पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नेस्टेड कंडीशन, इफ के अंदर एल्स इफ के अंदर दोबारा से इफ लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रेसेस, ओके। कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा कि बुक्स बुक्स डॉट कंटेंट्स, कंटेंट्स एक फंक्शन होता है, ये इसका काम क्या होता है, लिस्ट ऑफ कंटेंट स्पेसिफाई द एलिमेंट मोर फॉर्मली रिटर्न द ट्रू वैल्यू, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो बुक्स डॉट कंटेंट मतलब ये बुक्स के अंदर क्या है, बुक्स के अंदर हम लोग का एरे है, एरे के अंदर बहुत सारा बुक्स है। तो यहाँ पे सिंपल ये फंक्शन क्या करेगा, कंटेंट्स के अंदर जो यूजर बुक यहाँ पे इनपुट करेगा, जो टाइप करेगा, उस बुक्स को ढूंढ के इस एरे से ढूंढ के हम लोगों के पास कुछ ना कुछ डेटा वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, सिंपल यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक्स को कर देंगे रिमूव, ठीक है, बुक्स डॉट रिमूव, बुक्स रिमूव मतलब उस पर्टिकुलर जो एरे है उस एरे से हम लोग बुक को जो है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। कैसे पता चलेगा सिस्टम को, ये बुक्स एरे के अंदर है, ठीक है, एरे लिस्ट हम लोगों ने बनाया था बुक्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक्स रिमूव, कहाँ से रिमूव करेगा, जो यूजर बुक इनपुट करेगा उस बुक को वो रिमूव कर देगा, सिंपल, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बुक बोरो सक्सेस, यहाँ पे लिख देंगे बुक BORROW बोरो सक्सेस, ठीक है, बुक बोरो सक्सेस, राइट। और उसके साथ साथ हम लोग लिखेंगे एल्स के अंदर चले डालेंगे, अगर वो पर्टिकुलर जो बुक होता है वो अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उसके में हम लोग का होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम लोग करेंगे बुक नॉट अवेलेबल, ठीक है, अगर बुक नहीं रहता है, बुक नॉट अवेलेबल, ओके। बुक नॉट अवेलेबल, इंडस्ट्री में लॉजिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अगर बुक रहता है, यूजर टाइप करता है बुक, और बुक वो एरे पर्टिकुलर लिस्ट में रहता है तो बुक्स को रिमूव कर दिया जाएगा और बुक्स बोरो सक्सेस कर दिया जाएगा, मतलब लिस्ट जो है उस लिस्ट से बुक को रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाएगा आप लोगों का बुक बोरो सक्सेस, अगर वो बुक अवेलेबल नहीं रहता है तो उस केस में बुक नॉट अवेलेबल ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दोबारा रन करके देखते हैं, जाओ यहाँ पे जाओ, रन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो पर्टिकुलर चीजेस को रिमूव करके हम लोग इसको दोबारा से रन करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का अभी जो ये 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर योर बुक नेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन पाइथन जो बुक है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो रहा है बुक, एक मिनट, यहाँ पे मेन में कुछ दिक्कत आ रहा है, क्लास का नाम तो ठीक ही है भाई, हाँ, बुक भरे सक्सेस यहाँ पे तो रिटर्न आ गया है। अब अगर अभी दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, वन देख लेते हैं, तो हम लोग के पास बुक भरे सक्सेस रिटर्न आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देख इंटर दो चॉइस किया, बुक का नाम लिखा है बुक बोरो सक्सेस। अगर दोबारा से हम लोग के पास ऑप्शन आ रहा है कि क्या करोगे आप, तो वो चीज करके अगर इसको दोबारा से रन करवाएंगे
तो यहाँ पे हम लोगों का वो जो चीजें वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये है दूसरा कंडीशन खत्म हुआ। तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर कंडीशन 3 होता है, ठीक है, अगर चॉइस के अंदर डबल इक्वल के अंदर हम लोग 3 डालते हैं, 3, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एंटर बुक नेम, मतलब बुक को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बुक को हम लोग ऐड करवाएंगे, ठीक है। एंटर योर बुक नेम, ये वाला जो दो पार्ट है इसको हम लोग सेम टू सेम लाइन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अभी बैक तो सो ये दो चीज जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बुक जो है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बुक्स ऐड करने के लिए बुक्स एरे लिस्ट के अंदर डॉट ऐड, ओके, और यहाँ पे हम लोग बुक्स को डाल देंगे। ये बुक्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन में क्या हो रहा है, ये जो बुक्स यूजर इनपुट कर रहा है वो एरे लिस्ट के इसके द्वारा एरे लिस्ट में बुक्स ऐड हो रहा है, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे बुक्स रिटर्न सक्सेस, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बुक्स रिटर्न सक्सेस, बुक्स रिटर्न सक्सेस, ठीक है, बुक्स रिटर्न सक्सेस, राइट। और ये हो गया हम लोग का बुक्स रिटर्न सक्सेस, ठीक है। और लास्ट में एक चॉइस और एक चॉइस डालेंगे, एल्स, एल्स इफ के अंदर चॉइस होगा अगर 4 होता है कर्ली बेसिस के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा लास्ट में हम लोग का क्या पार्ट था, चौथा में हम लोग का पार्ट था, मतलब थर्ड में हम लोग का कंडीशन जो था वो होगा हम लोग का रिटर्न बुक, और फोर्थ में हम लोग का एग्जिट वाला पार्ट होगा, ठीक है, एग्जिट वाला पार्ट होगा। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कंडीशन 4 सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर यूजर 4 दबाता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे थैंक यू, मतलब एग्जिट हो जाएगा, THN थैंक यू फॉर, थैंक यू डाल देंगे, थैंक यू। और इसके साथ साथ इसको हम लोग कर देंगे, लूप को हम लोग कर देंगे ब्रेक, ठीक है। ब्रेक ब्रेक में क्या होता है, बेसिकली एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 कंडीशन हम लोग के पास हो गया है, ठीक है। अगर दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में जाओ और इसको रन कर पाओ। सो यहाँ पे हम लोग का पहला तो एक तो देख लिया था, पहले बुक आ जाएगा हम लोग के पास, ऑल बुक शो कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग का एक मिनट, स्कैनर क्या बता रहा है, स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर, ठीक है, तो रन तो कर रहा है, ठीक है। सो दूसरा चीज है, 2 करवाएंगे तो बुक्स का नाम डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब हम लोग के पास जो ऑप्शन है जहाँ बुक, वेट, जहाँ बुक कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बुक बोरो सक्सेस, ओके। तीसरा अगर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सो थर्ड जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे एंटर ए बुक्स नाम, तो अगर हम लोग डाल देते हैं HTML बुक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बुक्स रिटर्न सक्सेस, ठीक है। और चौथा वाला जो होगा, तो चौथा वाला में हम लोगों का हो जाएगा कि 4 अगर डालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास कोड ब्लॉक हो जाएगा, मतलब एग्जिट एग्जिट हो जाएंगे हम लोग कोड से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अभी भी एक एरर है,
अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो अ, यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में सो अगर शो बुक के लिए 1, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरर दिखा रहा है, तो इस एरर को सॉल्व करते हैं अभी। ओ, ये जो हम लोगों ने स्कैनर ऑब्जेक्ट को बनाया है, ठीक है, यहाँ पे, और ये गलत जगह पे क्लोज हो रहा है। ये बेसिकली होगा, ये जो ब्रैकेट है, ये जो व्हाइल लूप है, ठीक, इसके बाहर ये क्लोज होगा, ठीक है। व्हाइल लूप जो है, ये व्हाइल लूप का लाइन इसके बाहर इधर इधर को ये क्लोज होगा। आप इसको दोबारा से रन करके देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में जाके। सो यहाँ पे कोड को रिप्लेस कर दिया है। सो जस्ट यहाँ पे पहले होगा हम लोग का शो बुक, सो ऑप्शन है हम लोग का 1, इंटर चॉइस ऑप्शन। यहाँ पे एक दूसरा का काम भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग का इनपुट हम लोग ले रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दोबारा से कोड को अपडेट करके दोबारा से हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। सो एंटर ए चॉइस, फॉर एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने डाला है, तो यहाँ पे जितना भी बुक है, पाइथन, जावा, डीएसए एंड सी प्लस प्लस, ये सारा बुक का लिस्ट शो हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा जो ऑप्शन है बोरो द बुक्स, उसके लिए हम लोगों का 2 ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन 2। अगर इसको दबाते हैं, अगर इसको दबाते हैं तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। 1 मिनट, नहीं आ रहा है, इसको रहने देते हैं और दोबारा से इस कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। हम लोगों का बुक हम लोगों ने ऑलरेडी शो कर लिया है, दूसरा ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एंटर बुक नेम, तो बुक नेम में हम लोग अपना जो बुक है, ये दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, जावा वाला बुक डाल देते हैं, जावा बुक, ठीक है। तो बुक बोरो सक्सेस, ठीक है। अब अगर इसके अलावा और कोई बुक को डालूं जो इस एरे लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हम लोग इसको भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक नेम फॉर, यहाँ पे हम लोग का HTML का बुक नहीं है, सिर्फ HTML का बुक डाल देते हैं। यहाँ पे बता रहा है बुक इज नॉट अवेलेबल। ओके, दोबारा से रन करो, ये दोनों ही काम कर रहा है। बुक अगर नहीं रहेगा तो क्या एरर शो होगा, और बुक अगर रहेगा तो, अगर बुक को हम लोग बोरो करते हैं तो क्या एरर शो करेगा, वो हम लोग के पास शो हो रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है हम लोग का रिटर्न द बुक, सो इसके लिए हम लोग से डालेंगे और एंटर बुक नेम्स। बुक्स नेम के अंदर हम लोग सपोज HTML बुक, यहाँ पे देख सकते हैं HTML बुक अरे इसके अंदर नहीं है, तो इसको डालते हैं और बुक्स रिटर्न सक्सेस यहाँ पे कर दिया गया है। अगर अगर दोबारा से हम लोग इस बुक को देखते हैं ऑप्शन 1 में जाने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, ऑप्शन 1 दोबारा से रन करते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है, एंटर बुक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे HTML डालते हैं, बुक रिटर्न सक्सेस। दोबारा से देखेंगे, इंटर चॉइस 1 करते हैं। सो चॉइस 1 करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि HTML जो बुक है वो बुक लिस्ट में शो कर रहा है, अवेलेबल बुक लिस्ट, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है हम लोगों का, फॉर एग्जाम्पल शो बुक करते हैं 1, और लास्ट चौथा ऑप्शन हम लोग का एग्जिट के लिए हम लोग 4। सो यहाँ पर अगर 4 दबाएंगे तो यहाँ पे कोड कम थैंक यू और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल शो हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एक सिंपल जावा में एक लॉजिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम।